मूवी शुरू होती है और हम एक बूढ़े स्पार्टन को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर एक नवजात बच्चे को चेक कर रहा था। फिर वो कंबल हटाता है और एक वाहियात से हरे बच्चे को देखता है, लेकिन उसे वो बच्चा पसंद नहीं आता तो वो उसे फेंक देता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसे वो एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को गिफ्ट में दे देता है। इसके बाद वो फिर से कंबल उठाता है, लेकिन इस बार उसे ऐसा बच्चा मिल जाता है जो कि दाढ़ी और सिक्स पैक्स के साथ पैदा हुआ था। अब वो बूढ़ा उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम लियोनिदास रखता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनिदास की दादी उसे मर्द बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। उसी दौरान वो दादी के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे उसकी दादी का पूरा जबड़ा बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनिदास अब बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई थी। तभी उसको ट्रेन करने के लिए उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं और उसके मेन पार्ट पर पेडिग्री लगवाकर उसे कुत्ते से चटवाया जाता है, जो कि बहुत दर्दनाक था। इसके साथ ही उसकी ट्रेनिंग और कड़ी करने के लिए उसे बर्फीले पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। उसी दौरान उसे वहां पर सबवे बर्गर मिलता है, लेकिन वो बर्गर बासी था तो लियोनिदास उसे थूक देता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर उन पहाड़ों पर रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर पेंगुइन आता है, जो कि इंसानों को मारने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता था। लेकिन इस बार वो लियोनिदास के सामने नाचने लगता है, जिसका फायदा उठाकर लियोनिदास उसे मार डालता है। इसके बाद लियोनिदास उस पेंगुइन की खाल को पहनकर अपने महल में वापस आता है। अब क्योंकि वो राजा बन चुका था तो सभी लोग उसके सामने सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। उसी दौरान वहाँ पर बेकी आती है और उसके लिए डांस पेश करती है। अब ये देखकर लियोनिदास खुश हो जाता है और बेकी से शादी करने के लिए उसे प्रपोज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बेकी लियोनिदास के सीने पर एक नंबर लिखती है और कहती है कि ये मेरे नीचे वाले ताले का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब था कि वो लियोनिदास से शादी करने और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार थी। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम लियोनिदास को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं बेकी भी खड़ी थी जो कि बाप बेटे को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखकर बहुत खुश थी। उसी दौरान वहाँ पर लियोनिदास का सेनापति आता है और उससे कहता है कि महाराज आपसे मिलने दूत आया है। फिर लियोनिदास उससे मिलने जाता है और उसके होठों पर किस करके उसका स्वागत करता है। वहीं दूत को उसकी ये हरकत बहुत गंदी लगती है और वो लियोनिदास से कहता है कि ये सब क्या था। तभी लियोनिदास कहता है कि स्पार्टा में सभी मर्द एक दूसरे का ऐसे ही स्वागत करते हैं और औरतें हाई फाई करके स्वागत करती हैं। तभी वो दूत लियोनिदास की वाइफ बेकी को देखता है जो कि उसे गंदे गंदे इशारे कर रही थी। इसके बाद लियोनिदास उसका हाथ पकड़कर उसे मौत के कुएं के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके जवाब में वो दूत उससे कहता है कि मुझे पारसी राजा जायरस ने भेजा है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम युद्ध करे, बिना हार मान लो और उसके सामने घुटने टेक दो। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि महाराज ने कहा है कि वो तुम्हारी पत्नियों को बहुत खुश रखेगा और उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देगा। अब ये सुनकर लियोनिदास बहुत दुखी होता है और अपनी प्रजा की तरफ देखता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी वो देखता है कि वो दूत बेकी को किस कर रहा था। अब ये देखकर लियोनिदास और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारकर मौत के कुएं में फेंक देता है। साथ ही वो और कई लोगों को भी उस कुएं में फेंक देता है जिनको वो पसंद नहीं करता था। इसके बाद वहाँ पर उसका सेनापति आता है और लियोनिदास से कहता है कि महाराज हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए बदसूरत जादूगरों के पास जाना होगा। फिर लियोनिदास उन जादूगरों के पास जाता है और उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे तोहफे देकर उनसे युद्ध का परिणाम पूछता है। फिर जादूगर उसे बताते हैं कि अगर तुमने युद्ध में हिस्सा लिया तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब ये सुनकर लियोनिदास अपने महल में वापस आता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो बेकी के पास जाता है और कहता है कि युद्ध के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। तभी बेकी कहती है कि अगर तुम कल युद्ध में गए तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम कुत्ते की मौत मारोगे, इसलिए तुम मेरे साथ जो करना चाहो आज रात कर सकते हो। अब ये सुनकर आप सभी भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद लियोनिदास अब उसके साथ इंटीमेट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो चुतिया तो उसे उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है। फिर अगले दिन लियोनिदास अपने सेनापति के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे युद्ध में 300 लोगों की जरूरत है, लेकिन इस पर सेनापति कहता है कि उसके पास सिर्फ 10 लोग बचे हैं क्योंकि किंग जायरस का नाम सुनकर सभी सैनिक यहाँ से भाग गए। तभी वहाँ पर बेकी आती है और वो लियोनिदास को पेंगुइन की चोंच से बनी हुई माला पहनाती है और कहती है कि तुम जीत कर ही आना। उसी दौरान हम उसके राज्य के एक गद्दार को देखते हैं जो कि किंग जायरस को मैसेज करके लियोनिदास और उसकी सेना के बारे में बता देता है। इसके बाद लियोनिदास अपनी सेना को तैयार
तैयार करके नाचते गाते हुए युद्ध की तरफ निकल जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वो उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो किंग जायरस की सेना को आसानी से हरा सकते थे। अब इतना लंबा सफर तय करने से वो लोग थक चुके थे, इसलिए वो लोग बियर और शराब पीने लगते हैं। उसी दौरान वहां पर पर्शियन सेना भी आ जाती है और उसका सेनापति लियोनिदास को हार मानने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास बिना युद्ध करे ऐसे हार मानने से मना कर देता है। तभी लियोनिदास का एक मोटा सैनिक आकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो मोटा जैसे ही जोर की छलांग मारता है तो वो एक पहाड़ से टकराकर सीधा नीचे गिर जाता है। आगे युद्ध की घोषणा की जाती है, लेकिन ये लोग युद्ध न करके नाचने का कंपटीशन करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये कंपटीशन लियोनिदास की सेना जीत जाती है, जिसके बाद वो पर्शियन सेना को पहाड़ से धक्का देकर मार डालते हैं। अब इस जीत की खुशी में वो लोग शराब की बोतल खोलते हैं और जश्न करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम महल में बैकी को देखते हैं जो कि अपनी मसाज करवा रही थी। तभी वहाँ पर एक हवसी आदमी आता है जो कि अपनी हवस भरी नजरों से बैकी को देखने लगता है। वो कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिक चाहिए, लेकिन इस पर बैकी कहती है कि लियोनिदास तो अब तक मर चुका हो, इसलिए मैंने यहाँ के लोगों को अपना आदी बना लिया है और यहाँ पर लोग मुझे काफी पसंद भी करते हैं। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर महाराज ये युद्ध हार गए तो पूरा साम्राज्य किंग जायरस का हो जाएगा, जिसके बाद वो आपके ऊपर भी कब्जा कर लेगा। अब ये सुनकर बैकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे अगले ही दिन एक सभा बिठाने को कहती है। दूसरी तरफ हम लियोनिदास को देखते हैं जिसके पास किंग जायरस आता है जो कि दिखने में बहुत ही घटिया था और उसकी हरकतें भी उसी की तरह ही घटिया थी। आगे जब वो अपने रथ से नीचे उतर रहा था तभी वो गिर जाता है और इसी वजह से वो अपने एक सैनिक को मार डालता है। आगे किंग जायरस लियोनिदास को लड़कियां और शराब का लालच देकर उसे ये युद्ध छोड़ने को कहता है, लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है। इसके बाद किंग जायरस अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेजता है और वो दोनों यहाँ पर शायरिया बोलने का कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये कंपटीशन भी स्पार्टन सैनिक जीत जाते हैं, जिससे दुखी होकर वहाँ पर एक लड़की आती है और उस मोटे सैनिक की आंखें फोड़ देती है। दूसरी तरफ हम बैकी को देखते हैं जिसके पास टर्की ट्रेटर आता है और उसके हाथ से ग्लास छीनकर पानी पीने लगता है। अब पूरा पानी पीने के बाद वो बैकी से कहता है कि इस पानी में नमक था। इस पर बैकी कहती है कि तुमने जो पिया वो पानी नहीं बल्कि मेरा मुंह था। इसके बाद वो ट्रेटर से कहती है कि मेरे पति को युद्ध में सैनिकों की जरूरत है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जिसके बाद बैकी वहीं पर अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब ये देखकर ट्रेटर जैसे ही उसको हाथ लगाता है तभी उसका शीघ्र पतन हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विधानसभा के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे, जिसके बाद वहाँ पर बैकी आती है और अपना अश्लील डांस दिखाकर उन लोगों को एंटरटेन करने लगती है। वो कहती है कि मेरे पति को जंग में सैनिकों की जरूरत है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेटर आता है और सबसे कहता है कि यह को महारानी नहीं बल्कि एक बाजारू औरत है। अब ये सुनते ही बैकी को गुस्सा आ जाता है और वो स्पाइडरमैन बनकर ट्रेटर को मिट्टी में मिला देती है। वहीं पर एक आदमी को ट्रेटर का मोबाइल मिलता है, जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ट्रेटर एक गद्दार था, जिसके बाद वो बैकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक सैनिक को देखते हैं जो कि उछलता हुआ लियोनिदास के पास जाता है और उसे कहता है कि किंग जायरस को हमारे इस खुफिया रास्ते के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त अपनी 1 लाख लोगों की सेना लेकर यहाँ पर आता ही होगा। अब ये सुनकर लियोनिदास अपने अंधे सिपाही के पास जाता है और उसे अपनी पेंगुइन वाली चोंच निकाल कर देता है और कहता है कि इसे जाकर रानी बैकी को दे देना। तभी वहाँ पर किंग जायरस की सेना पहुँच जाती है। अब किंग जायरस लियोनिदास को अपने आगे फिर से झुकने को कहता है, लेकिन लियोनिदास उसे मना कर देता है। तभी किंग जायरस अपना मोटा दिमाग लगाने के बाद लियोनिदास से कहता है कि देखो तुम्हारे शू लेस खुले हैं। फिर जैसे ही लियोनिदास अपने शू लेस बांधने के लिए नीचे झुकता है तभी किंग जायरस कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने आगे झुका ही दिया। अब इस खुशी में वो हाई फाई करता है, लेकिन ये देखकर स्पार्टन सिपाही हंसने लग जाते हैं क्योंकि स्पार्टा में सिर्फ लड़कियां ही हाई फाई करती थी। अब ये देखकर किंग जायरस को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल करके अपनी 1 लाख सेना को वहाँ पर बुला लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पर 2 सिपाही आते हैं जो कि अपने साथ एक ब्लू स्क्रीन लेकर आए थे। अब ये देखकर लियोनिदास सोचने लगता है कि ये पागल कर क्या रहा है, लेकिन तभी उस स्क्रीन पर 1 लाख सैनिक आ जाते हैं, जिसको देखकर लियोनिदास की सेना घबरा जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत दिखाकर किंग जायरस की सेना पर हमला कर देते हैं। अब किंग जायरस को अपना अंत नजदीक आता दिख रहा था, इसलिए वो भागकर अपनी कार में बैठता है और उसको एक रोबोट में बदल देता है। फिर जैसे ही किंग जायरस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस रोबोट का तार प्लग से निकल जाता है, जिससे उस रोबोट की पावर चली जाती है और वो स्पार्टन सैनिकों के ऊपर ही गिर जाता है और इसी में राजा लियोनिदास के साथ उसकी पूरी सेना मारी जाती है। दूसरी तरफ वो अंधा सिपाही बैकी के पास पहुंच जाता है और उसे राजा की दी हुई पेंगुइन की चोंच दे देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर 1 लाख फारसियों के खिलाफ 3 लाख स्पार्टन खड़े थे, जिनको देखकर वो फारसी सैनिक डर जाते हैं। लेकिन स्पार्टन का सेनापति वो अंधा मोटा होता है, जिसको देखकर स्पार्टन सैनिक वापस लौट जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।